आखिर ज्ञान का असली मकसद क्या होता है? क्या ये सिर्फ खुद के लिए है या फिर इसका मकसद समाज की सेवा करना है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं दो विद्वानों की एक बहुत पुरानी कहानी में। बस यही एक लाइन समझ लीजिए इस पूरी कहानी की नींव है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर नॉलेज और इनोवेशन का असली गोल क्या होना चाहिए। ये कहानी इसी सोच की एक पावरफुल मिसाल है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दो ऐसे विद्वानों से जिनका ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी पहचान था और जिसकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते हैं ना, ज्ञान कभी एक जगह नहीं टिकता, वो फैलता है। तो कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है, जब एक विद्वान के बारे में खबर दूसरे तक पहुंचती है और बस यहीं से विचारों के एक बड़े सफर की शुरुआत हो जाती है। और फिर देखते ही देखते उनके कमाल के ज्ञान की खबर आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से उनसे मिलने के लिए बेचैन होने लगे। उनकी शोहरत पूरे राज्य में एक उम्मीद की तरह फैल रही थी। अब देखिए, जब ज्ञान की चर्चा इतनी जोर शोर से हो तो वो सत्ता के कानों तक तो पहुंचती ही है। और यही कहानी में एंट्री होती है राजा की, जो ज्ञान और शासन के रिश्ते को हमारे सामने लाता है। और ये था कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। राजा का बुलावा सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि नॉलेज और पावर के बीच एक डायलॉग की शुरुआत थी। अब देखना यह था कि सत्ता ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना चाहती है। अब विद्वानों ने जो जवाब दिया ना, वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने बड़ी विनम्रता से राजा की सेवा को अपना कर्तव्य बताया। ये दिखाता है कि उनके लिए ज्ञान घमंड की चीज नहीं, बल्कि सेवा का एक जरिया था। राजा ने उनसे सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं मांगे, नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा अनुरोध किया। अपने ज्ञान को पूरे राज्य में फैलाओ ताकि हर किसी का भला हो सके। राजा ने उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता को प्रैक्टिकल बनाने का एक मौका दिया था। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्सा, जहां दोनों विद्वान अपने अविश्वसनीय प्रस्ताव राजा के सामने रखते हैं। सिर्फ दो ऐसे कमाल के आइडिया जो उस समय के समाज को पूरी तरह से बदल सकते थे। चलिए देखते हैं कि वो क्या थे। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा आविष्कार जो राजाओं और प्रजा के बीच की दूरी ही मिटा दे, मतलब सीमलेस कम्युनिकेशन, और दूसरी तरफ एक ऐसी तरकीब जिससे लोगों को खाने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब दोनों ही आइडिया अपने आप में रेवोल्यूशनरी थे, अविश्वसनीय थे। अब ये सुनकर राजा का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम में से किसी का भी होता। वो एकदम हैरान रह गए, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। और उनका सवाल, ये मुमकिन कैसे है, कहानी में एक गजब का टेंशन पैदा कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे, इसका राज क्या था? विद्वानों ने बताया, साइंस। जी हां, विज्ञान का इस्तेमाल करके वे एक्सपेरिमेंट के जरिए एक डिवाइस बनाएंगे और एक ऐसी तकनीक विकसित करेंगे जिससे बिना भोजन के भी स्वस्थ रहा जा सके। ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे कल्पना को विज्ञान के जरिए हकीकत में बदला जा सकता है। देखिए, ये आविष्कार तो कमाल के थे ही, पर इनसे भी बढ़कर इस कहानी में एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है। चलिए अब उस पर फोकस करते हैं। राजा तो ये सुनकर इतने इंप्रेस हुए, इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन दोनों विद्वानों का स्वागत किया। और सिर्फ स्वागत ही नहीं किया, बल्कि उन्हें पूरे राज्य में अपना काम लागू करने का मौका भी दिया। ये नए आइडियाज को अपनाने का एक बेहतरीन प्रतीक था। तो इस पूरी कहानी से हमें तीन खास बातें सीखने को मिलती हैं। उदारता, यानी अपने ज्ञान को बिना किसी स्वार्थ के बांटना। समर्पण, यानी अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत से जुटे रहना। और सबसे जरूरी, सेवा, यानी अपनी काबिलियत का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना। यही वो गुण हैं जो ज्ञान को असल में सार्थक बनाते हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि हमारे ज्ञान और कौशल की असली कीमत तभी है जब हम उन्हें इंसानियत की सेवा में लगाते हैं। नॉलेज सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट के लिए नहीं होती, बल्कि सबकी तरक्की के लिए होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जिस तरह उन विद्वानों ने अपने ज्ञान से अपने समय को बदलने की सोची, ठीक उसी तरह आज का ज्ञान और आज के आविष्कार हमारे आने वाले कल को कैसे बना सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।